दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में। मोनालिसा नाम की इस पेंटिंग के बारे में कभी ना कभी आपने ज़रूर सुना होगा। आज से 500 साल पहले बनी यह पेंटिंग अपने अंदर कई रहस्यों को छिपाए हुए है। लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई यह पेंटिंग आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी और फेमस पेंटिंग बनी हुई है। आइए जानते हैं कि मोनालिसा से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में। पहले हम इसे बनाने वाले व्यक्ति के बारे में जानते हैं। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के फ्लोरेंस शहर के एक छोटे से गांव विंची में हुआ था। यही कारण था कि इनके नाम के आगे विंची शब्द आता है। दा विंची टैलेंट से भरपूर थे। वह एक ही समय पर एक हाथ से लिख व दूसरे हाथ से पेंट कर सकते थे। आइए अब बात करते हैं विंची द्वारा निर्मित पेंटिंग मोनालिसा की। यह पेंटिंग विंची ने 1503 में बनाना शुरू किया था, लेकिन इस पेंटिंग को कंप्लीट किए बिना ही 2 मई 1519 को विंची का देहांत हो गया, जिस कारण से यह पेंटिंग आज भी अधूरी बनी हुई है। आज भी लोगों के मन में यह जिज्ञासा है कि जब विंची इटली के रहने वाले थे तो उनकी यह पेंटिंग फ्रांस में कैसे पहुंची। दरअसल दोस्तों, सन 1516 में फ्रांस के राजा किंग फ्रांसिस I के बुलावे पर दा विंची इटली से फ्रांस आ गए थे। इस समय वह मोनालिसा को पेंट कर रहे थे, इसलिए वह इसे भी अपने साथ ले आए। अपनी मृत्यु तक उन्होंने फ्रांस में रहकर इस पेंटिंग पर काम किया। उनकी मृत्यु के बाद यह पेंटिंग उनके एक स्टूडेंट सलाई को दे दी गई, जिसे बाद में फ्रांस के राजा किंग फ्रांसिस ने 4000 सोने के सिक्के देकर खरीद लिया। इस पेंटिंग को पेरिस के लुवेरे म्यूजियम में रख दिया गया था। इस पेंटिंग को असली प्रसिद्धि तब मिली जब इसे म्यूजियम से चुरा लिया गया। तब यह बात दुनिया भर में फैल गई और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इसे चुराने का इल्ज़ाम एक और फेमस कलाकार पाब्लो पिकासो पर लगाया गया। काफ़ी जांच पड़ताल के बाद कोई सबूत न मिलने पर उन्हें इस इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया। बाद में पता चला कि इस पेंटिंग की चोरी म्यूजियम में काम करने वाले विंसेंजो पेरुगिया नामक एक व्यक्ति ने की थी। वह इसे इटली में बेचना चाहता था। उससे पहले ही इसे पकड़ लिया गया और पेंटिंग को दोबारा कड़ी सुरक्षा में 4 जून 1914 को म्यूजियम में रख दिया गया। मोनालिसा की पेंटिंग का सबसे रहस्यमयी भाग उसकी मुस्कान है, जो अलग अलग एंगल से देखने पर यह कभी मुस्कुराती तो कभी उदास नजर आती है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यह हमारे मन के भाव के अनुसार हमें ऐसी नजर आती है। बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि इसकी एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है, जो दा विंची के स्टूडेंट फ्रांसिस्को द्वारा बनाई गई थी, जो हूबहू मोनालिसा के जैसी ही दिखती है, जो आज स्पेन की राजधानी मैड्रिड के एक म्यूजियम में रखी हुई है। दोस्तों, मोनालिसा से जुड़ी यही सब बातें इस पेंटिंग को रहस्यमयी और ख़ास बनाती हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।